आपका वंदन करते हैं। एक व्यक्ति छूट गए हैं, आ जाएंगे तो उनका भी सम्मान करें। आइए आप लोग बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाएं, केवल 20 मिनट की कथा और बैठ जाएं, केवल 20 मिनट की कथा और, चूंकि लेट आप लोग आते हैं, हम तो समय से आते हैं, केवल बैठ जाएं। और निवेदन है, ये मुक्ति स्कंद प्रारंभ करने जा रहा हूं और आप लोगों का दायित्व है इस मुक्ति स्कंद में आप शांति से बैठेंगे, शांति से सुनेंगे। मैं क्या करूंगा, ये मुक्ति स्कंद है, मुक्ति हुई है इसमें परीक्षित जी की, आप लोग सब परीक्षित हैं। बोलो शांति का समय देंगे हमें, बोलो हम शुरू करें, शांति से बैठेंगे। आदरणीय सुभाष शर्मा जी, न्यू सिटीजन टेलर के नाम से आपकी दुकान है, आप मंच पर आ जाएं। आदरणीय पंडित रमेश शर्मा जी, हमारी टहल कमेटी SRK के साथी हैं, आप भी आगे आ जाएं। सभी दानदाताओं ने, दिनेश चंद्र श्रीनगर फिरोजाबाद के निवासी, आपने 1100 रुपए का सहयोग किया है। ये धनराशि आदरणीय रविता गुप्ता बहन के पास है। श्री सूर्य कृपा चैरिटेबल ट्रस्ट आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, आप मंच पर आ जाएं। आइए मैं निवेदन करता हूँ भैया, आप थोड़े नाम बाद में हो जाएं, है ना, क्योंकि कथा बाकी। अब जो भी दानदाता कोई रह गए उनके नाम बाद में बोले जाएंगे, क्योंकि कथा समय से आगे की ओर ले जानी है। राधा रानी सरकार की जय, लाडली सरकार की जय हो। आइए मैं निवेदन करता हूँ, आप लोग विराजें। ये मुक्ति स्कंद प्रारंभ हो रहा है और मुक्ति स्कंद में क्या है, मुक्ति हुई है तो क्या हुआ, कृत्वा दैत वदम कृष्ण, ये भागवत जी का सार बोलने जा रहा हूँ, आप लोग सुने। कृत्वा दैत वदम कृष्ण सरामो युद्धभिर्वृतः भुवो भवतार्याधारम सविष्ठम जन्नम किलः। भगवान कृष्ण का वंश जब ज्यादा बढ़ने लगा, अरे आगे शांति से, ये शांति से, भगवान कृष्ण का वंश जब बढ़ने लगा, विद्वानों की कथा है ये, विधर्मियों को जवाब देने के लिए सुनिए इसे। भगवान कृष्ण का वंश जब बढ़ा तो भगवान कृष्ण ने के वंश के लोगों ने कुछ अत्याचार मचाना प्रारंभ किया। एक ब्राह्मण के 6 बेटों को मार दिया। वो ब्राह्मण बोले कि अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, कैसे जाएगा, कैसे कटेगा ये अत्याचार अनाचार। तो 6 बेटों को लेके, 6 बेटों को लेके, मरे हुए बच्चों को लेके भगवान कृष्ण के पास पहुंचे हैं। और भगवान कृष्ण के पास जब पहुंचे हैं, भगवान कृष्ण के पास जब पहुंचे हैं तो क्या हुआ है कि भगवान कृष्ण से कहा, भगवान आपके राज्य में अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है। भगवान, अब सब लोगों का स्वागत थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाए, मुक्ति स्कंद सुन ले। भगवान ने कहा अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, आपके लोग अत्याचार कर रहे हैं। भगवान ने कहा अपने लोगों को उनके धाम पहुंचाना मेरी जिम्मेवारी है। तो कौरव पांडवों में महाभारत का बीज बो दिया गया। कौरव पांडव महाभारत करके समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद हमारा यहाँ का वंश कैसे जाएगा। तो पिंडारक क्षेत्र में एक रचना रच दी, विश्वामित्र सितो कंडवो दुर्वासा भृगुरंगिना वशिष्ठ कश्यपो वामदेव पत्रि वशिष्ठो नारदादया विश्वामित्र दक्ष भृगु वशिष्ठ नारद इत्यादि ऋषि चतुर्मासा बिताने आए। चतुर्मासा बिताने आए तो जामवंती का बेटा सांब लोहे की कड़ाई को पेट पे बांध के, साड़ी को लपेट के अपने भाइयों के सहित वहां पहुंच गया और ब्राह्मणों का मजाक उड़ाने लगा। उसने कहा बताओ आप विद्वान हो तो इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। अभी प्रसाद ना बांटे, अभी प्रसाद कोई नहीं बांटेगा कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। बोले इसके गर्भ से तुम हमारी परीक्षा लेते हो। लोहे का एक मूसल उत्पन्न होगा, लोहे का ऐसा मूसल होगा जो समस्त युद्धकुल का नाश कर देगा। बच्चे घबरा गए, कढ़ाई से लोहे का एक टुकड़ा टूट के गिर पड़ा। अब वो टुकड़ा ले जाके उग्रसेन के पास पहुंचे। उग्रसेन ने कहा इसे समुद्र के किनारे घिस दो। तो एक पत्थर पे जल डाल डाल के उसको घिसने लगे। अर्घ बन के वो बह गया किनारे पर। एक कील बची। बच्चों ने समझा ये कील हमारा क्या बिगाड़ लेगी। कील को समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एक बड़ी मछली उस कील को निकल गई, बड़ी मछली उस कील को निकल गई और जो अर्घ बहा था उससे अहरिका नाम की घास उत्पन्न हो गई। इसके बाद
इसके बाद अपने वसुदेव जी को अपने मरे हुए 6 पुत्रों की याद आई है। 6 पुत्रों की याद आई है तो नारद जी आए हैं। नारद जी ने 9 योगीश्वरों का वर्णन उपदेश दिया है और एक श्लोक आपने पहले दिन बोला था, सभी लोग आसन लगा के बैठ जाएंगे, बाकी सब काम छोड़ देंगे और एक श्लोक आज भी बोलेंगे। जो आसन लगा सकते हैं वो आसन लगाएं, नहीं लगा सकते हैं तो मन से बोलें, सुने। अब तक बैठ जाओ, आसन लगा के बैठो और हमारे साथ श्लोक बोलो। दुर्लभो दुर्लभो मानसो देहि मानसो देहि देहिना देहिना क्षणभंगुरा क्षणभंगुरा तत्रापि तत्रापि दुर्लभम मन्ये दुर्लभमन्य वैकुंठ वैकुंठ प्रिय दर्शनम। प्रियदर्शनम। बोले शरीर का दुख क्यों? ये शरीर आज है कल नहीं रहेगा। इस संसार में जो व्यक्ति जप तप संयम तीर्थ नहीं करता, दया दान नहीं करता, वो कैसा है आप लोग जानते हैं। ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा तेन त्रिलोके भवभारभूता मनुस्वरूपेण मृगाश्चरन्ति। जो तपदान धैर्य क्षमा नहीं करता वो इस संसार में रहते हुए मनुष्य बन के भी पशुपत है, पशु के समान है। अभी कोई उठा बैठक नहीं करेगा, उसको मुक्ति स्कंद चल रहा है, आगे हो आप लोग जाने। 24 गुरुओं का वर्णन आया, दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। 24 गुरुओं का वर्णन में कबूतर अजगर को बनाया। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। मलुक दासी का चित्रण आपने सुन रखा है। इसके बाद एक स्त्री को गुरु बनाया, पृथ्वी को गुरु बनाया, क्षमा नाम की शिक्षा ली। सूर्य को गुरु बनाया, एक को ब्रह्म द्वितीय नास्तिक की शिक्षा ली। अग्नि को गुरु बनाया और ये शिक्षा ली। अग्नि का स्वभाव है, इसमें कुछ जान के डालोगे तो जलेगा, अनजाने में डालोगे तो जलेगा। एक बालक को भी गुरु बना डाला, शिक्षा किसी से भी मिल सकती है। बालक को गुरु कैसे बनाया? मान के चलो हम किसी के दरवाजे पे गए हैं, हमने उससे पूछा बेटा बच्चा खेल रहा है, पापा है? बोले देख के आता हूँ। अंदर गया बालक, अंदर से आया तो अंदर से जब आया तो उसका रूप ही बदल गया। वो बोला महाराज जी पापा ने कहा है कि पापा घर पे नहीं है। हंस के निकालने का विषय नहीं है, वो बच्चा झूठ बोलना नहीं जानता था, वो फरेब करना नहीं जानता था। आपकी एक गलती ने उसको झूठा बना दिया। अंग्रेजी हुकूमत का जमाना था, सुल्ताना डाकू का जलजला चल रहा था। अंग्रेजों ने कहा बता तुझे फांसी मिलने जा रही है, तेरी आखिरी इच्छा क्या है? तो कहा कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। माँ से मिलने की इच्छा व्यक्त की। माँ को बुलाया गया, कहा मिल ले। बोले नहीं तुम दूर हो जाओ। अंग्रेज दूर हो गए, हाथ खुलवाए, दौड़ के गया और माता के पैरों पे पैर रखा, कान को पकड़ा और नाक को काट के खींच लिया। नाक की रास्ते खून की धार बहने लगी। अंग्रेजों ने लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। कहा दुष्ट मूर्ख मरने जा रहा है, फिर भी ऐसा कुत्सित कर्म कर रहा है। तो वो सुल्ताना डाकू बोला एक नहीं 1000 बार मुझे फांसी दे दो, फिर भी कोई दुख नहीं होगा। बोले क्यों नहीं होगा? बोले इसलिए नहीं होगा, ये वही मैया है जिसने जब मैंने कक्षा 2 में एक पेंसिल चुराई थी तो मेरी पीठ थपथपाई थी। बेटा आज तूने घर के 2 पैसे बचाए हैं, अगर ये पीठ थपथपाने के बजाय मुझे 2 चाटे मार देती तो सुल्ताना डाकू नहीं सुल्ताना डॉक्टर बन सकता था। बच्चे की नींव को हमने कमजोर किया। इसके बाद भगवान ने अपने लोगों से कहा आज के 7वें दिन द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। भगवान पिंडारक क्षेत्र में चले गए, पैर पे पैर रख के विश्राम करने लगे। द्वारका डूबने जा रही है, भगवान के पैर में मणि चमक रही है। जरा नाम का बहेलिया आया, उसने दूर से देखा कि उसको लगा किसी जानवर की आंख है, तो धनुष पर बाण को चढ़ाया। ये बाण कौन सा था, ये धनुष कौन सा था, और यादव कहां चले गए ये भी सुनो। ये वही बाण था
कील को बच्चों ने फेंक दिया। उस कील को मछली निकल गई थी और मछली को बाजार में बेचा गया, काटा गया तो लोहार की दुकान पे कील को बेचा गया। वो कील उस बहेलिया को पसंद आ गई, बहेलिया उस कील को ले आया, बहेलिया ने कील अपने बाण में लगाया और जो अर्घ बहा था ना उससे अहरिका नाम की घास उत्पन्न हो गई जिसको पटेरा कहते हैं। अगर उससे किसी का गला घोट दिया जाए या मार दिया जाए तो आदमी कट तक जाता है, ऐसी वो नदियों में हो जाता है ना, पटेरा कहते हैं देहाती भाषा में, उसको अहरिका भाषा बोलते हैं वैदिक में। इसके पश्चात यादव वृंद आपस में मदिरा पान करके तू बड़ा या मैं बड़ा, इस मैं और तू की लड़ाई में मारे गए। भगवान कन्हैया पिंडारक क्षेत्र में पैर पे पैर रख के विश्राम कर रहे हैं। जरा नाम के बहेलिया ने धनुष पर बाण को चढ़ाया, कान तक खींचा, छोड़ा, भगवान के पैर की मणि फूट गई, भगवान के मुख से आवाज आई, आ परामा लाडली सरकार का ध्यान किया और अपने बैकुंठ धाम को चले गए। इसके बाद 3 प्रकार के भक्तों का वर्णन आता है, केवल 5 से 7 मिनट की कथा। उसके बाद हम लोग होली महोत्सव और व्यास पूजन की ओर चलेंगे। आप लोग 5 मिनट तक शांत होकर बैठे। तो क्योंकि ये काम तो रोज की कथा आज हो रही है, आज विश्राम हो जाएगी, आज और स्वाहा कल आहा, तो स्वाहा के टाइम तो शांति से बैठे। तो कहा 3 प्रकार के भक्तों का वर्णन आया। पहले भक्त कौन से होते हैं सुन लो। पहले भक्त वो होते हैं जो कसम खा चुके हैं कि हम दिखावा में कोई कमी नहीं करेंगे, न खुद सोएंगे न मोहल्ले वालों को सोने देंगे। घर में समर लगी होगी फिर भी सरकारी हैंडपंप पे जाएंगे, धाड़ 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 मार मार के 3 बजे से मोहल्ला वालों को जगा देंगे और 10-15 बाल्टी से स्नान करेंगे, हर हर गंगे जय जय गंगे। और उसके बाद ऊपर जाके छत पे चादरा फैला लेंगे और चादरे पे शंखियां घंटियां दुनिया भर का मटेरियल पकड़ा लेंगे और माला लेके बैठ जाएंगे। कहाँ गई भाई क्या है, ढंग से 1 साल बाद नंबर लगता है तो खुद मेहनत करो तब लग पाता है। ऐसा करते सुनो, राम 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 राम। जी गैया हमारे दरवाजे पे आने, दुनिया भर के कसाई गैया को कोई ले जाने वाला नहीं है। बताओ गौ माता के लिए जिसने सृष्टि का सृजन किया है उसके लिए ऐसी बातें करेंगे क्यों? कि उसने दरवाजे पे आके कुछ रखा था उसमें मुंह मार दिया। फिर राम 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 राम। दुनिया भर के बच्चा हमारे दरवाजे पे, इनके मम्मी पापा ने छोड़ दिया है, कोई ले जाने वाला नहीं है इनको। फिर राम 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 करके शुरू करेंगे और राम राम तब तक होगी जब तक तीसरी गाज किस पे गिरेगी। बोले हम सुबह 5 बजे की नहाई बैठी, काऊ बहू की छाती नहीं फटी जो हमें चाय पिला दी थी। तो माला तो कर में फिरे और जीव फिरे महमाए, मनी राम चौका फिरे चाय बनी के लाए। इनका कभी कल्याण नहीं होता। तो वो दूसरे भक्त कौन से बताए कि रोज सुबह स्नान करते हैं, अपना समय उनका निर्धारित है, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, माता पिता के चरण छूते हैं, व्यापार को संभालते हैं, अनन्य करते करते किसी का बुरा नहीं करते। ये दूसरे प्रकार के भक्त हैं, इनका कल्याण होता है। लेकिन सर्वथा जिनका कल्याण होता है जो सबसे उच्च कोटि के भक्त बताए, वो कौन से बताए? जिन्हें रोज स्नान करने का भी समय नहीं मिलता, जिन्हें रोज पूजा पाठ करने का भी समय नहीं मिलता, लेकिन वो दूसरे के अंदर सियाराम देखते हैं, किसी के अंदर अवगुण नहीं देखते, उन्हें गुण ही गुण, गुण ही गुण, गुण ही गुण देखते हैं। किसी से द्वेष ईर्षा भावना नहीं रहती। अगर किसी गौ माता को पड़ा देख ले तो उठा के ले जाते हैं, और बहुत से लोग तो कुचल कुचल के ले जाते हैं। किसी जानवर को देख ले तो उसको हॉस्पिटलाइज कराएंगे, किसी मनुष्य के देख ले तो उनके हृदय की बात ही क्या है। ऐसे सबसे उत्तम भक्त बताए गए, उनका सर्वथा कल्याण होता है। ये भक्तों की श्रेणी है। इसके बाद अब इतिहास का वर्णन आता है। अब वो लोग जो कहते हैं ना सनातन धर्म काल्पनिक है, वो सुने इस बात को, बहुत गजब की बात। 12वां स्कंद प्रारंभ होता है। इस स्कंद में परीक्षित जी ने भगवान का ही आश्रय ले लिया। पहले एक परीक्षित थे, अब आप सब परीक्षित हैं। आसन लगा के ध्यान से इस परीक्षित प्रसंग को सुने। परीक्षित जी ने कहा, प्रभु मेरे बाद यहाँ क्या होगा?
तो बोले तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बाद बहुत ज्यादा सृष्टि चलने वाली है। क्या? सुधामानुगते कृष्णो यदुवंशी विभूषण योन्त पुरंजो नाम भावो भाव्यो भद्रथो नृपः। बोले तुम्हारे बाद तुम्हारा बेटा जन्मेजय यहाँ का राज्य होगा। जन्मेजय के बाद योन्त का पुरंजय, पुरंजय का भावोदत्त, भावोदत्त का महानंदी, महानंदी का नंदिवर्धन, फिर शिशुनाग, क्षेमधर्मा, उसके बाद कश्यनंदन, महापद्मपति, फिर नंदवंश आएगा। नंदवंश के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। नंदवंश में घनानंद नाम का राजा होगा जो मदिरा और वैश्याओं में युक्त रहा करेगा। आचार्य चाणक्य उसके ज्ञान नेत्र खोलेंगे। ये भागवत जी में आया है, भविष्य पुराण में आया है। आचार्य चाणक्य उसके ज्ञान चक्षु खोलेंगे। आचार्य चाणक्य उसके ज्ञान चक्षु खोलेंगे, लेकिन उसको समझ में नहीं आएगा। वो क्या करेगा? वो अपनी मनमानी करेगा और एक विदेशी आक्रांत आक्रमण करने आएगा, लेकिन उसको ज्ञान नहीं होगा तो आचार्य चाणक्य का अपमान करेगा। आचार्य चाणक्य उसको समस्त विनाश करने की प्रक्रिया बनाएंगे। नंदवंश का समाप्ति होगी। नंदवंश के बाद मौर्य वंश आएगा और चंद्रगुप्त मौर्य उस महान भारत के राजा होंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद ततश्च अशोक वर्धन सम्राट, आप लोग बैठ जाइए, सम्राट अशोक वहां के राजा होंगे। सम्राट अशोक के बारे में तो आप सबको पता है। सम्राट अशोक वहां के राजा होंगे जो पूरा भारत संभालेंगे। वो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेंगे। इसके बाद अनन्या राजा होंगे, अनन्या राज्यवंश आएंगे। उसके बाद कहा ततो अष्टो यवानः भवा चतुर्दशकरः दुष्करः। तुर्की मुसलमान जो तुर्किस्तान से आएंगे और भारत पर राज्य करेंगे, भारत को अपना गुलाम बनाएंगे, भारतीय भी उनके गुलाम बन जाएंगे। उनके बाद गुरंडश्च बोले मौन अंग्रेज आएंगे, गोरे आएंगे, गोरे भी भारत को अपना गुलाम बनाएंगे। उसके बाद भारत मुक्त होगा। फिर मौन राज्य आएगा। मौन राज्य किसको कहते हैं? बोले भारत सरकार को। यहाँ जिसकी सरकार उसकी सुनी जाएगी, नहीं होगा उसकी नहीं सुनी जाएगी। कलयुग अपनी चरम सीमा पे आने लगेगा। जब कलयुग के 4,32,000 वर्ष पूर्ण होने वाले होंगे तो समय व्यतीत होने लगेगा। लोग व्यभिचारी होने लगेंगे। लोग सगी माँ बहन बेटी के साथ व्यभिचार करेंगे। लघु जीवन संबत पंचदशा नहीं माने, कोई अनुजात अनुजा सब जात कुजात भय मंगता। लोग 15 वर्ष की आयु प्राप्त करेंगे। 15 वर्ष की आयु में ही जीवित होंगे, जन्म लेंगे, उसी में विवाह होगा, जीवन जिएंगे और मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। एक लोगों की लंबाई चौड़ाई कितनी होगी? बोले जमासे के पेड़ के नीचे वो विश्राम करने लगेंगे। इतने छोटे छोटे लोग हो जाएंगे। युग के प्रमाण से लोगों की उम्र का और लंबाई का प्रमाण मापा जाता है। इसके बाद अनन्या ने चीजें बताई। कलयुग जब समाप्ति की ओर होगा तो गौ गीता गंगा पलायन कर जाएंगे। गौ गीता गंगा जब पलायन कर जाएंगे तो संबल ग्राम मुख्य ब्राह्मणत्य महात्मनः, संबल नामक स्थान पर जो दिलीप कुमार जी का संसदीय क्षेत्र रहा, संबल नामक स्थान पर विष्णु यश शर्मा ब्राह्मण के यहाँ कल की भगवान अवतार लेंगे। कल की भगवान नीले घोड़े पे सवार होंगे, हाथ में तेज धार वाली नंगी तलवार होगी। उस समय कश्मीर का मुद्दा पुनः उभर के आएगा। कश्मीर में एक भूतनंद नाम का राजा होगा जिसके 8 भाई होंगे जो रावण से भी बड़े अत्याचारी, अनाचारी और दुराचारी होंगे। भगवान कल की नीले घोड़े पे सवार होके उस नंगी तलवार से उस भूतनंद के नाम के राजा और उसके भाइयों का वध करेंगे। पृथ्वी को जल में स्नान कराएंगे, शुद्ध करेंगे, जल के ऊपर स्थापित करेंगे। एक बार पुनः सतयुग आएगा, त्रेता आएगा, द्वापर आएगा, कलयुग आएगा। मैं और आप एक बार पुणे बैठ के फिर गोपाल आश्रम में भागवत सुनेंगे। ये भविष्य पुराण की रचना श्रीमद् भागवत महापुराण में थी। इतने वृत्तांत बता रहे थे कि भन भनाता तक्षक नाग आया और सुखदेव जी जानने लगे। तक्षक नाग आया, तक्षक नाग ने परीक्षित जी का दंशन किया है। अब एक बात आप लोगों से पूछनी है, केवल 2 मिनट की कथा। आप सब परीक्षित हैं, मरने से डर तो नहीं लगता? तो एक बार बोलो मुझे मरने से डर नहीं लगता। मरता शरीर है, मैं तो आत्मा हूं। आत्मा अविनाशी है, अखंड है, अवेद है, सुवेद है। ये तो निरंतर चलती रहती है।
इसका मिलन होना कठिन है। मिलन हो गया तो आत्मा से आत्मा मिलके परमात्मा बनता है। इसलिए बोलो, भय भागे भाव जागे भगवान आगे। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। अब केवल 2 मिनट की कथा, मृतंग ऋषि के बेटा मार्कंडे जी की कथा। आखिरी पेज तक कथा कहेंगे, फिर विश्राम करेंगे। मार्कंडे जी को 5 वर्ष की उम्र प्राप्त हुई है और पिता को ये बात पता है कि मेरा बेटा 5 वर्ष तक ही जिएगा। जिस पिता को ये बात पता हो उसको कितना समस्या होगी, कितनी परेशानी होगी। तो पिता ने कहा, बेटा सबके चरण स्पर्श किया करो, आशीर्वाद लिया करो। तो बेटा ने सबको चरण स्पर्श करना शुरू कर दिया, आशीर्वाद लेना शुरू कर दिया। एक दिन सप्तऋषि आ गए, सप्तऋषि के चरण छुए तो सप्तऋषि के मुख से निकल गया, जुग जुग जियो। तो मृतंग ऋषि बोले, ये कहां से जुग जुग जिएगा, 6 महीने बाद मरने वाला है। बोले, हमारा वचन मिथ्या नहीं होगा। ब्रह्मा जी के यहाँ पंचायत होगी तो ब्रह्मा जी के भी जाते ही जाते बालक ने चरण छू लिए। अब चरण छूले तो बालक के चरण छूने के बाद ब्रह्मा जी के मुख से निकला, बेटा चिर आयु भव। चिर माने लंबी आयु मिले। वो लंबी नहीं, महीने भर बाद मरने जा रहा है। तो सप्तऋषि बोले, हमारे कमंडल दो, इनसे निपटो। तो ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास ले गए, वहां भी यही हुआ। बोले, हम सब के पास इसका कोई उपाय नहीं है। शिव जी के पास बालक गया। शिव जी के पास जब पहुंचे हैं तो शिव जी के महाकाल के दर्शन किए, चरण स्पर्श किए। तो शिव जी तो भोले भाले, अभी रुक जाओ, समय है। तो शिव जी, हाँ जगह कर लो यहाँ पे। शिव जी तो भोले भाले, उनसे कहा, चरण छूलिए बालक ने। तो शिव जी बोले, बेटा लंबी आयु हो, शतायु हो। बोले, कहां से लंबी आयु होगी, मरने वाला है कुछ दिनों में। बोले, हमारा वचन झूठा नहीं होगा। यमराज को बुलाया, रजिस्टर मंगाओ उम्र वाला। तो उम्र वाला रजिस्टर मंगाया गया। उम्र वाला रजिस्टर मंगाया तो देखा कि उम्र वास्तव में 5 वर्ष की थी। तो भगवान शंकर ने दिमाग लगाया कि ये 5 ही वर्ष जिएगा, अधिक नहीं जिएगा, अधिक नहीं जिएगा। लेकिन वो 5 वर्ष कौन से होंगे? एक ब्रह्मा की आयु में बीतत कल्प अनेक। जब 10 ब्रह्मा बीते तब शंकर को दिन एक। मेरे दिन के मास गिन और मासन के पुण्य वर्ष। ऐसे 5 वर्ष जिए ये बालक सुखी सुहर्ष। ऐसे 5 वर्ष जिए बालक सुखी सुहर्ष। तो ऐसे 5 वर्ष उनको प्राप्त है, आज भी वो है। अब मैं अपनों से अपनी बात केवल 1 मिनट के अंदर रखता हूँ, उसके बाद व्यास पूजन होगा। और आप लोगों से निवेदन है, आपने बहुत समय दिया, थोड़ा समय और आज की आरती के बिना कोई ना जाए, ऐसा मैं निवेदन कर सकता हूँ, आज्ञा नहीं दे सकता। अब अपनों से अपनी 1 मिनट की बात कर लूं, आज्ञा है? कर लूं? नहीं करूं? अरे भैया दक्षिणा नहीं मांगी, बात तो कर लेने दो। हाँ, पिछली वर्ष कथा हुई, मैं यहां आया, मेरा थोड़ा ही परिचय था। बड़े भाई रमाकांत उपाध्याय जी से सबसे पुराना परिचय था। उन्होंने संपर्क कराया और बहुत बड़ा नेटवर्क चला उससे। बहन प्रतिभा बहन जी ढूंढने वाली से नेटवर्क चला, उन्होंने सबके संपर्क सूत्र दिए। बड़े भाई रमाकांत उपाध्याय जी ने जितेंद्र भाई जी का नंबर दिया, इन सबसे बैठक उठक हुई। और जो आज कार्यक्रम के जिन मतलब आचार्य यजमान के बिना ही कार्यक्रम हो ही नहीं सकता, वो खड़े हैं, इनसे भी पहली मुलाकात थी। और कुछ योजना इन्होंने पिछली साल ही बना ली और ईश्वर की कृपा देखो इन्होंने योजना बनाई और यही यजमान बन गए, है ना। तो तब हमने एक छोटा सा बीज डाला था। बहन पूनम जी से भी पहला ही परिचय था उस समय, लेकिन जो रिश्ते बने इन 1 वर्ष में वो सराहनीय रहे। वो बीज, कल भी भैया के यहाँ भोजन कर रहा था परसों, तो कहा कि उन्होंने कहा, निशांत अब ये बीज एक पौधा पेड़ बन चुका है और 1 आध साल बाद इसमें फल भी आना शुरू हो जाएंगे। ऐसा उनका दिव्य यह वचन रहा। और आप सबका क्या कहूं मैं, एक एक योजना बनाना इन सबका कि भैया यहाँ नहीं वहाँ, वहाँ नहीं वहाँ, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। तो
ये जो किशोरी कृपा परिवार है ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ता ही रहेगा। तो अपनों से अपनी बात ये है कि मैं आपके ही क्षेत्र जसराना से रहने वाला हूँ, संघ का एक कार्यकर्ता भी रहा, उसी के नाते मेरा आप सबसे परिचय हुआ। आज व्यासपीठ पे हूँ, वृंदावन में आश्रम की भी तैयारी है, काम चल रहा है। जिसको देखना है यहाँ पूरी डिटेल लिखी हुई है वो सोशल मीडिया पे देख सकता है। आपके ही क्षेत्र का रहने वाला हूँ, किसी का भाई होगा, किसी का बेटा होगा, किसी का मित्र होगा। इन 7 दिनों में अप डाउन होता रहता है। तो 7 दिनों में अगर किसी से मैंने कुछ कहा हो तो बालक जान क्षमा कर दे हो, बालक समझ के क्षमा करना। आपके इन श्री चरणों में यह निशांत झुकाता माथ, दीजिए आशीष झुका मस्तक हमारा है। और एक दक्षिणा आप सबसे मांगता हूं, मेरे भाई बंधु सभी, आप बस एक ही कल्पना करना, आपका ये भाई, आपका मित्र, आपका बेटा जिन्होंने दीक्षा ली है, उनके गुरु हर रूप में मैं आपके सामने हूं। महाराज श्री जी भी बैठे हैं। एक बार हाथ उठा के ये आशीर्वाद देना, आपका यह मित्रवत बेटा जहां भी जाए आपके जिले का नाम रोशन करके आए, एक पहचान लेके आए कि आपके जिले का भी कुछ स्थान है, यह चाहता था। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। कुछ है क्या? 1-2 लोग रह गए, उसके बाद आपका ही दायित्व है, आप आएंगे और व्यास पूजन शुरू करेंगे। उनको बुला लो, आचार्य श्री जी व्यास पूजन की तैयारी कराएं। और शुभम जी और जो युवा कार्यकर्ता सुदीप जी, प्रसाद बात की बात है, अभी नहीं बट रहा, आप लोग मंचस्थ होंगे और कुछ हमारी बहनें आप लोग भी मंच पर रहेंगी। व्यास पूजन के समय एक पोडियम हटा दिया जाएगा। और जितेंद्र भैया आप लोग भी, जो व्यास पूजन जब होगा तो कुछ लोग नीचे कुछ ऊपर, माताएं या भाई आएंगे, कुछ लोग ऊपर आ जाएंगे, जो उतर जाएंगे उसके बाद नया व्यक्ति ऊपर आएगा। ऐसी व्यवस्था रखनी है, भगदड़ ना मचे, जिम्मेवारी सबको संभालनी है। ये कथा सबकी। हरिओम जी आप भी आई जाए और शुभम इत्यादि सब लोग आए। आप बोलिए। बोलिए लाडली सरकार की जय हो। आचार्य जी, जो अभी शैलेंद्र गुप्ता जी आपका माल्यार्पण करके गए थे, भारतीय जनता पार्टी के, आवाज बढ़ा दो, भारतीय जनता पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के महानगर संयोजक हैं। आपने 2 टीन रिफाइंड की भागवत में देने के लिए कहा है। श्री किशोरी कृपा चैरिटेबल ट्रस्ट आदरणीय शैलेंद्र गुप्ता जी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। सुभाष शर्मा जी न्यू सिटीजन ट्रेडर के नाम से आपने सम्मान किया था, आपको तस्वीर भेंट करनी है। 1100 रुपए का सहयोग किया था भागवत के निमित्त। सुभाष जी के लिए एक बार तालियां बजा दीजिए। आदरणीय नेम कुमार शर्मा जी, आपने 1100 रुपए का सहयोग किया था। तस्वीर आपकी पत्नी को दे दी गई है। आप माल्यार्पण करना चाहते हैं मध्यम वर्गीय परिवार से, लेकिन अच्छे दिल के स्वामी, आपने हमारे एक अनुरोध पर 1100 रुपए का सहयोग भागवत के निमित्त किया। और एक नाम और है, आदरणीय अनुज जैन जी। मैंने प्रतिदिन इनका नाम लिखा और हर दिन फोन किया, लेकिन एक भी दिन आप उपस्थित नहीं हो पाए। आपने 2100 रुपए का सहयोग किया था। आदरणीय अनुज जैन जी एक भी दिन उपस्थित नहीं हुए। मैं अपने मित्र शांति स्वरूप जी से अनुरोध करूंगा, क्योंकि आप नगला करण सिंह बाजार कमेटी के कोषाध्यक्ष हैं और वो आपके पदाधिकारी हैं अनुज जैन जी। तो मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि अनुज जैन जी का जो माता रानी का चित्र है, आप अनुज जैन जी के लिए ले लें और उन तक पहुंचाने की कृपा करें। आदरणीय शांति स्वरूप जी, अभी एक बार में उठ लेना, भी व्यास पूजन होगा। राम बाबू भैया, अनुज हो गया। अनुज जैन जी का एक बुद्ध दे दीजिए। अब व्यास पूजन के लिए आ जाइए सब, बस बहुत जल्दी आइए। व्यास पूजन भजनों का मनोज के बाद फूल होली होगी। मनोज आज ओझा जी हैं, आप मंच पर आ जाएं। गुल्लक लेना चाहते हैं आचार्य जी के हाथों से। मनोज ओझा जी आ जाए मंच पर।
जो भी भक्त व्यास जी महाराज का पूजन करना चाहता है, श्रीमद् भागवत हमने यथासंभव सभी दानदाताओं का नाम लेकर उनको सम्मानित कराने का प्रयास किया है। कोडिया मटा उसके उपरांत भी यदि कोई कार्यकर्ता हमसे छूट गया हो तो मैं राम बाबू झा आपके हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। श्री राधा रानी सरकार की जय हो, लाडली सरकार की जय हो। शुभम नीचे उतार दो उसको, पोडियम को बिल्कुल नीचे उतार दो। आइए राम बाबू ये आप आइए, पूजन कीजिए, उसके बाद क्रम आगे चलेगा। यजमान परिवार सर्वप्रथम आके व्यास जी महाराज का पूजन करेगा और सम्मान करते करेगा। चले, उतरते चले। और जो भी भक्त यहाँ आए हुए हैं, पंडाल में बैठे हुए हैं, अभी रुके, अभी रोक लो, अभी रोक लो, अभी रोक लो सबको। वो एक एक करके आए महाराज जी का अभी पूजन रोक लो, करने अभी के रोक लो, अभी लिए। रोक लो। और अभी अभी पहले पूजन, व्यास पूजन। हाँ दे दो आपको, बड़ी कृपा। इसके बाद फूल होली होगी। ओ हर की कथा सुनाने, एक एक करके हो आत्म ज्ञान कराने वाले, हो तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, आत्म ज्ञान कराने वाले, आत्म ज्ञान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जिन भक्तों ने पूजन कर लिया है वो नीचे चले जाएं और बारी बारी से महाराज जी का पूजन। आप लोग पूजन करते चले, हटते चले, पूजन करके व्यवस्था देखें। मंच पे कोई ना रुके, व्यवस्था बना आप लोग भी। अब आप व्यवस्था दिखवाओ थोड़ी। हम भूल गए थे मद में, तन खो बैठे थे मन में। हम भूल रहे थे वन में, तन खो बैठे थे तन में। हम भूल गए थे मद में। आते जाएं और उतरते जाएं, मंच पे सब लोग ना चढ़े। हम भूल रहे थे वन में, तन खो बैठे थे तन में। सच्ची राह दिखाने वाले, सच्ची राह दिखाने वाले, एक साथ ना चढ़े। वो आत्म ज्ञान कराने वाले, आत्म ज्ञान कराने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। एक एक करके आते चले, व्यास जी महाराज का पूजन करते चले। और पूजन के बाद कोई भी भक्त मंच पे ना खड़ा हो। आचार्य जी आप भी थोड़ी जल्दी जल्दी करें। लेकर विषयों का प्याला, जा रहे नियम की जाला, लेकर विषयों का प्याला, आगे बढ़ती चले, आगे। नियम के जाला। लेकर विषय का प्याला,
बातें बाद में करें आचार्य जी से। लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे हम के गाला। सच्ची राह दिखाने वाले, अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जो भी व्यवस्थापक है उतरते चले, उतरते चले, सब लोग थोड़ा थोड़ा समय लें, सभी भक्त बहुत हैं। चार चार पांच पांच चढ़ाओ, चार पांच लोग एक साथ, और बाकी के लोगों को उतारें। तुम घट घट अंतर्यामी, तुम घट घट अंतर्यामी, हम अज्ञानी। क्या है? तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। राह बताने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। थोड़ा रोक दो, थोड़ा रुक जाओ। तुमको सभी बहनों से विनम्रता से अनुरोध कर रहे हैं, थोड़े थोड़े चढ़े, आ जाओ आ जाओ। रविता आने दो चार लोगों को। आचार्य जी और थोड़ा तेरा आओ, क्या काम है, आने दो। शीश झुकाएगा। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाए गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाए ही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाए गावे। सुख वेद जिन लोगों ने सुनाने आशीर्वाद ले लिया है वाले, वो उतरती चले, मंच पर न खड़ी रहे। जिन लोगों ने आशीर्वाद ले लिया है वो उतरती चले, मंच पे ना खड़ी रहे। आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहे हैं, आपका ये कार्यक्रम सबको पता है, उतरती चले प्लीज, हाथ जोड़कर विनम्रता से अनुरोध। देखिए नीचे अभी बहुत सारे भक्त हैं जो पूजन के लिए हैं। भेजो, आप अगर विलंब रविता लगाएंगे बहन तो भेजो। वो भक्त नहीं पूजन कर पाएंगे, इसलिए समय ना लगा के पूनम जल्दी बहन जी। आए और जल्दी जल्दी नीचे जाएं। पूनम बहन जी आने दो, आने दो, आने दो। जो भी पांच लोगों व्यवस्थापक को, हैं वो व्यवस्था को देखते हुए चले। 5-7 लेडीज को एक साथ भेजो, बस। 5-7 बहनों को एक साथ, 5-7 लेडीज को भेज दिया करो एक साथ। आ जाओ, आ जाओ इधर, लाइन से, लाइन से, लाइन से रहो, लाइन से, इनके पीछे रहो, होता चलेगा, होता इनके चलेगा। पीछे रहो, इनके पीछे। आइए शुरू कीजिए, आप लोग भजनों का आनंद लें, ये होता चलेगा। लाइन से रहे, लाइन से बहन, लाइन से, लाइन से रहे बहन, लाइन से, लाइन से, यही रहो, यही। अभी आ जाएगा नंबर आपका। चलो चलो, छोड़ो पूनम बहन जी, 5-6 लेडीज और छोड़ दो, आने दो, राधे, जय श्री राधे। आने दो। मोनिका दीपशिका बहन राधे। आने दो, 5-7 लेडीज को आने दो। राधे, जय श्री राधे, श्री राधे। कोई गिर ना पाए बहन, किसी जय के श्री राधे। चोट ना लगे। नहीं, लाइन से रहे बहन, लाइन से। बहन अव्यवस्था ना फैलाएं, आपका ही कार्यक्रम है, किसी के चोट लग जाएगी, लोहे का जीना है, कोई बहन गिर गई तो सारा अच्छा नहीं लगेगा। आइए हम लोग भजनों का आनंद लेते हैं।
वो तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, लागे वरना सतू दिलदार सावरे, लागे लागे दूल्हा सा तू दिलदार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सुदीप आगे बढ़ाते जाओ सुदीप। आइए फूल होली की भी व्यवस्था की जाए, साथ ही साथ फूल होली के लिए भी। एक मिनट। मेरे दिल को चुरा के ले गया वो नटखट नंद लाला, मेरे दिल को चुरा के ले गया वो नटखट नंद लाला, मेरे दिल को चुरा के ले गया वो नटखट नंद लाला, ओ वो नटखट नंद लाला, वो गोकुल का ग्वाला, वो नटखट नंद लाला, वो गोकुल का ग्वाला, मेरे दिल को चुरा के ले गया वो नटखट नंद लाला, मेरे दिल को चुरा के ले गया वो नटखट नंद लाला। जादन देवो देखो सजनी तब से चैन परेना, जादन देवो देखो सजने तब से चैन परेना, दिन क्यों कट जाता है सहज पर कटे नहीं रहना, वो दिन तो कट जाता है बहन पर कटे नहीं रहना, ओ मेरी निंदिया मेरी निंदिया मेरी निंदिया उड़ा के ले गया वो नटखट नंद लाला, मेरे दिया उड़ा के ले गया छुट्टी पे चले जाओ, नंद लाला, मेरे दिल को चुरा के ले गया वो नटखट नंद लाला, मेरे दिल को चुरा के ले गया वो नटखट नंद लाला। प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर राधा रसिक बिहारी, प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर राधा रसिक बिहारी, पागल की चल हटते चल, डालते चल हटते चल, और लोगों को आने दे। ये मंच पे सभी ना आए, सभी लोग ना आए और लोगों को आने। ये मंच से उतर जाएं, जो फालतू लोग हैं उतर जाएं भैया। कार्यक्रम अब जब ही शुरू होगा ये उतर जाएंगे। आज वीरज में होली मेरे रसिया, आज वीरज में होली मेरे रसिया, होली मेरे रसिया बरजोरी मेरे रसिया। अरे एक मिनट अरे यजमान को आगे करो, यजमान परिवार को थोड़ा सा आगे करो, यजमान परिवार को। और रविता फूल का रखे हैं।
आप आगे आओ, थोड़ा आगे करो। आज विरज में होली मेरे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, होली मेरे रसिया बरजोरी मेरे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया। आज बीरज में होली मेरे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। होली रे नंदगांव को छोरा है बरसाने की छोरी है। अपने अपने घर सो निकसी, अपने अपने घर सोनिक सी, अपने अपने घर सो निकसी, अपने अपने घर सोनिक ली, कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया, कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया। आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। होली है ओ नंदगांव को छोरा है बरसाने की चोरी है। हो होरी है। अरे गुलाल कोई नहीं फेंकेगा, गुलाल नहीं, गुलाल कौन फेंक रहा है? गुलाल की होली नहीं। अरे भैया एक आधे इधर भी कोई व्यवस्था देख लो सब। अरे एक आध बहन इधर भी आ जाओ। मेरा खोए गया बाजू ओ मेरा खोए गयो, मेरा खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी है, खोए गया बाजू बंद रसिया होरी में, होरी में होरी में रसिया होरी में, होरी में होरी में रसिया होरी में। मेरा खोए गयो, मेरा खोए गयो, मेरा खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में, मेरा खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में। अरे भैया मंच पे मत नाचो, मंच पे मत नाचो। जो भी नृत्य करना चाह रहे हैं वो नीचे चले जाओ। नीचे करो कहीं। इधर मत करो, बज नहीं पाएगा ना, बज नहीं। इधर आ जाओ, नीचे पहुंचो, नीचे पहुंचो, नीचे। एक दो लोगों को छोड़ के, यजमान को छोड़ के सब नीचे रहे, और जो रहे वो जो यजमान है
वो ऊपर रहे, बाकी के जो भी भक्त यहाँ हैं वो कृपया नीचे चली जाएं, व्यवस्था ना बिगड़े। यजमान को छोड़ के सब नीचे व्यवस्था दिखवाएं। चलिए अरे बाजूबंद मेरो बड़ोरी मूल को, बाजूबंद मेरे बड़े बोल को, बाजूबंद मेरो बड़ोरी मूल को, बाजूबंद मेरो बड़े बोल को। हाथों पे बनवाऊंगी मैं पूरे तोल को, तो पे बनवाऊंगी मैं पूरे बोल सुन नंद के पर नंद रसिया होरी में, मेरा कोई गयो बाजू रसिया होरी में, ओ होरी में रसिया होरी में, होरी में रसिया होरी में, ओ होरी में रसिया होरी में, हाँ होरी में रसिया होली में। मेरो खोए गयो, ओ मेरो खोए गयो, मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में, मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में। सुन ले वृषभान किशोरी, सुन ले वृषभान किशोरी, जो मोते न खेली होरी, जो मोते न खेली होरी, तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। सुन ले वृषभान किशोरी, सुन ले वृषभान किशोरी, जो मोते न खेली होरी, जो मोते न खेली होरी, तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। मौसम आया मतवाला है, मौसम आया और तू बरसाने की बाला है, तू बरसाने की ग्वाला है। मैं गोरी हूँ तू काला है, मैं गोरी हो तो काला है। क्यों करता गड़बड़ ढाला है, क्यों करता गड़बड़ झाला मैं दुलायो रंग मोरी, जो मोते न केली होरी, मैं दुलायो रंग मोरी, जो मोते न केली होरी, तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। सुन ले वृषभान किशोरी, सुन ले वृषभान, जो मोते न केली होरी, जो मोते न केली होरी, तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। वृंदावन की कुंज गलन में होली खेल रहे वृंदावन की कुंज गली में होली खेल
होली के रसिया की अब आरती करेंगे सभी। आरती के लिए पांच भक्त यहाँ खड़े हुए हैं। साउंड की समस्या है, ढंग से नहीं चल रहा है, लाइट की प्रॉब्लम। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्रीमद आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल भगवंत खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देव।